अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक न्यू अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राना अफरार। रिपोर्ट शुरू करते हैं जी। पेशेंट का नाम है जी आलिया भट्टी, इसकी उम्र है जी 32 साल और इसकी एग्जामिनेशन डेट है जी 26 मार्च 2022। गायनाकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड का मतलब होता है फीमेल पेल्विस का अल्ट्रासाउंड किया गया था। इसको पेल्विस अल्ट्रासाउंड भी बोल सकते हैं और गायनाकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड भी बोल सकते हैं। TVS मतलब ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी इसकी हुई थी, यानी कि मैरिड फीमेल का वजाइना के थ्रू अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जो कि बेस्ट अल्ट्रासाउंड होता है। ठीक है, मसाने के अल्ट्रासाउंड के लिए, गायनाकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड के लिए ये बेस्ट वे है कि TVS सोनोग्राफी की जाए। टीवी सोनोग्राफी यानी कि ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी की जाए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड किया जाए फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए तो उसमें 40% फॉलिकुलर मॉनिटरिंग मिस होने के चांसेस होते हैं। इसलिए ये TVS यानी कि ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी ये बेस्ट वे होता है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। अगर आप करवाना चाहते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए अल्ट्रासाउंड, तो ये बेस्ट वे होता है जानने का कि आया कि आपके फॉलिकल मैच्योर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और पेशेंट की LMP है जी, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड डेट है जी 14 मार्च 2022। तो इसका मतलब हुआ है कि पेशेंट का जब मेरे पास वो अल्ट्रासाउंड के लिए आया था तो उसका डेट का डे 12 था। ठीक है, और अगर आप भी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए अल्ट्रासाउंड करवाना चाह रहे हैं तो ये एक बेहतरीन दिन है, या बेस्ट दिन कह लो, या बेस्ट टाइम होता है जिसमें आपको डे 12, 13, 14 में अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। ठीक है। नॉर्मल साइज एंटीवर्टी यूट्रस। एंटीवर्टी यूट्रस क्या होता है? ये बेसिकली यूट्रस की ओरिएंटेशन को शो करता है, उसकी बनावट को शो करता है कि आया कि यूट्रस किस जानिब पड़ी हुई है। अगर आपको एंटीवर्टी यूट्रस और टाइप्स ऑफ यूट्रस के बारे में जानना है तो इसके लिए मेरी अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है, वो मैं उसको डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। ठीक है। नॉर्मल साइज एंटीवर्टी यूट्रस यानी कि यूट्रस का साइज़ बिल्कुल ठीक है, 68, 32 एंड 49 mm। ठीक है, ये साइज़ बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल एंडोमेट्रियल कम्प्लेक्स 8.4 mm, 8.4 mm ये बिल्कुल ठीक साइज़ है, प्रॉपर साइज़ है। ट्रिपल लेयर ये बहुत अच्छी बात है कि अगर फीमेल का एंडोमेट्रियल स्ट्रिप का जो है वो ट्रिपल लेयर है। ठीक है, ये जो होती है फॉलिकल को रिसीव करने के लिए अच्छी होती है, फॉलिकल को जल्दी रिसीव कर लेती है। जैसे कि ये ट्रिपल लेयर है, यहीं पे बच्चा बनेगा, तो अगर ये ट्रिपल लेयर है तो यानी कि ये बेस्ट होती है फॉलिकल को रिसीव करने के लिए, क्योंकि फॉलिकल्स जो होते हैं वो ओवरीज में बनते हैं, तो ओवरीज से उसने कह लो कि सफ़र करके आना होता है यूट्रस में, तो यूट्रस में ये इसको फॉलिकल को ये चीज़ कलेक्ट करती है, यानी कि एंडोमेट्रियल स्ट्रिप उसको कलेक्ट करती है फॉलिकल को। ठीक है, और अगर इसकी ट्रिपल लेयर होगी तो यकीनन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि फॉलिकल भी इसमें आके इम्कानात ज़्यादा हैं कि फॉलिकल इसमें आके ठहर जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका हमल जो है वो ठहर जाएगा, इम्कानात ज़्यादा होते हैं। अच्छा, नॉर्मल मायोमेट्रियल इकोटेक्सिस यानी कि यूट्रस की साख्त बिल्कुल ठीक है। नो फोकल मैस डेमोन्स्ट्रेटेड, इसका मतलब होता है कि बच्चेदानी में किसी किस्म की कोई रसौली नहीं है। स्कैन शोज नो एडनेक्सल मैस। एडनेक्सल मैस का मतलब होता है कि बच्चेदानी के इर्द गिर्द भी किसी किस्म का कोई मैस नहीं है, कोई रसौली वगैरह नहीं है। नो फ्लूइड इन कल्डी सैक, यानी कि यूट्रस के इर्द गिर्द किसी भी किस्म का पानी नहीं है और इन्फ्लेमेशन नहीं है। यूजुअली ये इंडिकेट करता है, अगर इसमें फ्लूइड हो तो इंडिकेट करता है कि यूट्रस के इर्द गिर्द स्वेलिंग है। लेकिन नो फ्लूइड इन कल्डी सैक मतलब कि किसी भी किस्म की स्वेलिंग नहीं है, किसी किस्म की सोजिश नहीं है। फिर वो कमेंट्स में क्या लिखता है? राइट ओवरी। राइट ओवरी इसका साइज़ है जी 11.2 ml। इसका नॉर्मल साइज़ होता है जी 12.5 ml तक इसका नॉर्मल होता है साइज़। ठीक है, कहता है वो नंबर ऑफ फॉलिकल, यानी कि इसमें फॉलिकल्स कितने देखे गए हैं? 11 फॉलिकल्स देखे गए हैं। लेकिन उसमें वो कहता है दी लीडिंग फॉलिकल, यानी कि जो मैच्योर फॉलिकल हुआ है वो 20 mm है। ठीक है, जो फॉलिकल लीड करेगा वो है जी 20 mm विद क्यूमुलस ऑफरस। ठीक है, क्यूमुलस ऑफरस
डॉटर फॉलिकल साइन मतलब क्या होता है जी, क्यूमुलोसोफरस ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका मतलब होता है फॉलिकल विद इन फॉलिकल। बेसिकली क्यूमुलोसोफरस ये होता है, मैं आपको दिखाती हूँ अल्ट्रासाउंड इमेज पे। बेसिकली ये है जी फॉलिकल, जो आपको हाइपोइकिक एरिया आ रहा है, ब्लैक ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है, ये बेसिकली है ये फॉलिकल। और जो इसके अंदर डॉटर फॉलिकल यानी कि फॉलिकल का बच्चा कह लो कि डॉटर फॉलिकल है, इसमें बेसिकली इसने जो ये वाला फॉलिकल है इसने फट जाना है, जो बाहर वाली लेयर है उसने फट जानी है और इसने मूव करना है यूट्रस की तरफ। बेसिकली ये रिलीज़ होता है जब प्रेगनेंसी होती है। तो क्यूमुलोसोफरस ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। जब भी आप फॉलिकल मॉनिटरिंग के लिए जाएं तो आप गायनाकोलॉजिस्ट से लाजमी पूछें कि आया कि वो अगर बताए कि आपको फॉलिकल बना हुआ है तो आप एक दफ़ा लाजमी उससे पूछें कि आया कि क्यूमुलोसोफरस है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ये नज़र आता है, कभी कभी ये नज़र नहीं आता। लेकिन अगर ये नज़र आ जाए तो कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये देखें ये बाहर वाला एरिया है जिसको कहते हैं लीडिंग फॉलिकल, और ये क्यूमुलोसोफरस जो छोटा सा डॉटर फॉलिकल नज़र आ रहा है उसको कहते हैं क्यूमुलोसोफरस, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये लीडिंग फॉलिकल है, इसके अंदर क्यूमुलोसोफरस है। बेसिकली इसलिए रिलीज़ होना होता है कंसेप्शन के वक्त। उम्मीद है आपको इससे समझ आ गई होगी, क्योंकि क्यूमुलोसोफरस बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि बेसिकली इसने ही रिलीज़ होना होता है। जो फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है, जो लीडिंग फॉलिकल बाहर वाला ये चीज़ है ये रप्चर हो जाएगी, इसने रिलीज़ होके यूट्रस की तरफ जाना है, इससे हमल बनेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद वो लेफ़्ट ओवरी में वो कहते हैं 10.7 ml इसका साइज़ है। नंबर ऑफ़ फॉलिकल्स में देखे गए फॉलिकल्स जो हैं वो 10 हैं, और द लीडिंग फॉलिकल इज़ 19 mm, यानी कि उसमें लेफ़्ट ओवरी में भी फॉलिकल है, लेकिन उसमें क्यूमुलोसोफरस उसने नहीं देखा, क्योंकि ये जो है वो क्यूमुलोसोफरस ओनली टीवीएस स्कैन पे देखा जा सकता है, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे ये नज़र नहीं आता। और मेरी आपको एडवाइस है कि अगर आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं या कहीं से भी आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए, तो आप एक दो बातें उससे लाजिम पूछिएगा कि आया कि एंडोमेट्रियल स्ट्रिप की जो वो लेयर है वो ट्रिपल है। ट्रिपल मतलब कि 100% चांसेस होते हैं, ठीक है। ट्रिपल लेयर में अगर कंसेप्शन होगा तो 90% चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो हो जाए। वैसे तो प्रेगनेंसी होने में अल्लाह पाक की मदद और हुक्म का, यानी कि अल्लाह पाक का हुक्म होना चाहिए फिर ही प्रेगनेंसी होगी। तो लेकिन कहा जाता है कि ये ट्रिपल लेयर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ख़ास तौर पर ये क्यूमुलोसोफरस होना चाहिए, यानी कि डॉटर फॉलिकल साइन, यानी कि फॉलिकल विद इन फॉलिकल, ठीक है। बेसिकली इसने ही रिलीज़ होना होता है जब प्रेगनेंसी होती है। तो अगर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है कि द लीडिंग फॉलिकल विद क्यूमुलोसोफरस, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। समझ लें कि 99% चांस है अगर आपके कंसेप्शन या ओवुलेशन बिल्कुल ठीक हो जाती है तो 100% चांसेस हैं कि आपके हमल जो है वो ठहर जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।